सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भक्तमाल में से कथा करेंगे स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी और प्रभु चरण रसिक हरि राय जी। अयम निज परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरितनान तु वसुदेव कुटकम। श्री रामायत या श्री रामानंदी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य श्री रामानंद जी एक उच्च कोटि के आध्यात्मिक महापुरुष थे। आचार्य रामानंद जी का कायन्य कुब्ज ब्राह्मण कुल में माघ कृष्ण सप्तमी बरगुवार और प्रयाग में त्रिवेणी तट पर जन्म हुआ था। पिता का नाम पुण्य सदन था, माता का नाम श्रीमती सुशीला। कुल पुरोहित श्री वाराणसी अवस्थी ने शिशु के माता पिता का यह उपदेश दिया था कि 3 वर्ष तक बालक को घर से बाहर न निकालना, उसकी प्रत्येक रुचि का पालन करना, उसको दूध ही पान कराना और कभी दर्पण न दिखाना। 4थे वर्ष में अन्नप्राशन संस्कार हुआ। बालक के सामने जब सब प्रकार के व्यंजन रखे गए तब बालक ने खीर ही खाई। इसके उपरांत खीर ही उसका एकमात्र आहार बन गया। कुछ समय पश्चात कर्ण वेद संस्कार हुआ। इनके पिता वेद व्याकरण योग आदि के पूर्ण ज्ञाता थे। एक समय जब उन्होंने रामायण पाठ का अनुष्ठान आरंभ किया तब देखा कि जो कुछ वे पाठ करते जाते थे पास बैठे हुए बालक को यह समग्र कंठस्थ हो जाता था। बालक की श्रवण शक्ति तथा धारण शक्ति पूर्ण रूप से विकसित थी। बालक के कंठस्थ पाठ का सस्वर गान वित्त समाज को आश्चर्यचकित कर देता था। इस प्रकार इस बालक को 8 वर्ष की अवस्था में ही कई ग्रंथ कंठस्थ हो गए। एक दिन बालक खेलता हुआ आया और अपने पिता का शंख लेकर बजाने लगा। पिता ने वह शंख उसी को दे दिया। 8वें वर्ष उपनयन संस्कार किया गया। उपनीति ब्रह्मचार्य जब पलाश दंड धारण करके काशी विद्या अध्ययन करने चला तब आचार्य एवं संबंधियों के आग्रह करने पर भी नहीं लौटा। विवश हो माता पिता विषाद हो लिए। बालक अपने माता के साथ ओंकारेश्वर के यहाँ काशी में ठहर कर विद्या अध्ययन करता रहा। 12 वर्ष की अवस्था तक बालक ब्रह्मचारी ने समस्त शास्त्रों का अध्ययन समाप्त कर लिया। विवाह की चर्चा चली, बालक ने इनकार कर दिया। इसके पश्चात स्वामी राघवानंद से दीक्षा लेकर पंचगंगा घाट पर जाकर एक घाटे वाले की झोपड़ी में ठहर कर तप करना आरंभ कर दिया। लोगों ने ऊंचे स्थान पर एक कुटी बनाकर तपस्वी बालक से उसमें रहने की विनय की। उनकी विनय सुनकर वे उस कुटिया में आ गई। उसी में ज्ञान अर्जन और तपस्या करते रहे। उनके अलौकिक प्रभाव के कारण उनकी बड़ी ख्याति हुई। दिन प्रतिदिन जैसे जैसे उनकी प्रसिद्धि दूर दूर स्थानों में फैलती गई, बड़े बड़े साधु और विद्वान उनके दर्शनार्थ आश्रम में आने लगे। उनके संग की ध्वनि सुनकर लोग सफल मनोरथ हो जाते थे, मानो उस ध्वनि से संजीवनी शक्ति थी। धीरे धीरे वहाँ बड़ी भीड़ एकत्रित होने लगी। इससे भजन में विघ्न होने लगा। अतएव स्वामी जी ने शंख बजाना बंद कर दिया। फिर लोगों की प्रार्थना पर स्वामी जी ने केवल प्रातःकाल शंख बजाना लोक कल्याण के लिए स्वीकार किया। इसके पूर्व वे नियम पूर्वक 4 बार शंख बजाया करते थे। इनके पास मुसलमान, जैन, बौद्ध, वेदांती, शास्त्रज्ञ, शैव और शाक्त सभी मतवादी अपनी अपनी शंखाएं लेकर निवारण करने के लिए आते थे और समुचित उत्तर पाकर शांत चित्त से वापस जाते थे। कहते हैं कि किसी शुभ पर्व पर काशी में विभिन्न प्रांत से श्रद्धावान पुरुष एकत्रित होते थे। उन लोगों ने आश्रम पर जाकर मुसलमानों के अत्याचार की शिकायत की। तैमूर लंग द्वारा नरहत्या, लखनवती का उपद्रव, ये सब अत्याचार धर्म के नाम पर होते थे। उन लोगों ने कहा कि इन उपद्रवकारियों को उचित शिक्षा देनी चाहिए। हम आपकी शरण में आए, हम पर कृपा कीजिए और दुष्टों को दंड दीजिए। स्वामी जी ने कहा कि धैर्य धारण करने से ही विपत्ति के बादल हटते हैं। इसके पश्चात स्वामी जी की तपस्या के प्रभाव से अनजान के समय मुल्लाओं के कंठ अवरुद्ध होने लगे। यह देखकर सभी मुसलमानों की बुद्धि चक्कर में पड़ गई।
राजा, रंक, मौलवी, मुल्ला सब के सब इस बात से परेशान हो गए कि सब मुल्लाओं की जबान पर उसी समय क्यों लकवा मार जाता है जब ये अजान देने को चलते हैं। इब्नूर तथा मीर तकी ने यह निश्चय किया कि यह किसी सिद्ध महापुरुष की करामत है। वे लोग उनके साथ कुछ मुसलमान विद्वान काशी आए और कबीर जी को अपने साथ लेकर स्वामी रामानंद जी के आश्रम पर पहुँचे। कहते हैं कि स्वामी जी ने इसी समय शंख बजा दिया, जिसके सुनते ही सब मुसलमान मौलवी मुल्ला बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। उस दशा में उन लोगों ने मोहम्मद साहब को देखा, जिन्होंने स्वामी जी की आज्ञा पर चलने का आदेश दिया। उनकी विनय सुनकर स्वामी जी ने सबको संबोधित करके कहा कि भगवान केवल मुसलमानों का ही नहीं है, संपूर्ण संसार का है। ईश्वर एक है जो सब स्थानों पर सब हृदयों में वास करता है। भाइयों, जब उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाला एक परमात्मा है तो उस एक को सब अनेक नामों से स्मरण करते हैं। तब केवल पूजा के विधान में भेद होने से दूसरों पर जजिया कर लगाना बड़ा ही अनुचित कार्य है। यह बंद कर दिया जाए। जैसे भोजन, वस्त्र, शरीर धारण करने के हेतु आवश्यक हैं, उसी प्रकार उपासना करने का स्थान भी। इसलिए हिंदुओं के द्वारा मंदिर बनवाने में जो प्रतिबंध लगाया जाता है उसे दूर कर देना चाहिए। किसी को बलपूर्वक धर्म भ्रष्ट कर देना बड़ा ही निंदनीय कर्म है। यह न हो। मस्जिद के सामने जाते हुए दूल्हे को पालकी से उतार कर पैदल चलने को विवश न किया जाए, क्योंकि यह प्राचीन धर्म नीति के विरुद्ध है। गो हत्या बंद कर देनी चाहिए। राम नाम के प्रचार में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। धर्म ग्रंथों को अग्नि में नहीं जलाना चाहिए, न किसी के हृदय को ही दुखाना चाहिए। पहले से बने हुए हिंदुओं के मंदिर को विध्वंस न किया जाए। बलपूर्वक किसी को मुसलमान न बनाया जाए, न ही मुहर्रम में पर्व त्योहार आदि के मनाने में कोई प्रतिबंध लगाया जाए। किसी स्त्री का सतीत्व कभी नष्ट न किया जाए, न शंख बजाने का ही निषेध किया जाए। कुंभ आदि पर्वों पर यात्रियों से कर न लिया जाए। यदि कोई हिंदू श्रद्धापूर्वक किसी फकीर के पास जाए तो उसको उसी के धर्म अनुसार उपदेश दिया जाए। अगर इन 12 प्रतिज्ञाओं में से किसी का भी उल्लंघन किया जाएगा तो राज्य भ्रष्ट हो जाएगा। बुजुर्ग और विचारवान मुल्ला एवं पीरों ने काशी में अजान बंद होने की और स्वामी रामानंद की 12 शर्तों की बात बादशाह गयासुद्दीन तुगलक को लिखी। बादशाह ने भली भांति जांच पड़ताल करवाई। जब बादशाह को इसकी सच्चाई मालूम हुई तब उसने शाही फरमान लिखवाकर उस पर अपने हस्ताक्षर करके शाही मुहर लगवा दी। इसके पश्चात काशी में डुगी पीटी गई कि आज से राज्य में इन सब बातों में से प्रतिबंध हटा लिया गया है। ऐसी अवस्था हो जाने पर अजान नमाज का कार्य तुरंत पूर्ववत चलने लगा। इस प्रकार एक दूसरे प्रसंग में अयोध्या से श्री गज सिंह देव स्वामी जी के आश्रम पर आए और निवेदन किया कि महाराज, मैं अयोध्यापति हरि सिंह देव का भतीजा हूँ और सूर्यवंशी हूँ। मेरे चचा वैशाख शुक्ल 10वीं सोमवार को जूनाखा तुगलक के भय से तराई में भगवत भजन के बहाने भाग गए थे। तब से अयोध्या के सिंहासन पर कोई नहीं बैठा। छल पुरुष खड़े किए हुए शिविर में अपने पिता से मिलते समय तंबू गिराकर पिता का घातक जूनाखा 20,000 प्राणियों को धर्म भ्रष्ट कर चुका है। तब से आज तक 50 वर्ष के भीतर धर्म भ्रष्टों की संख्या बढ़ती ही गई है। मैं भी मलेच्छ सप्रस से भ्रष्ट हो गया हूँ। प्रायश्चित के लिए पंडितों के पास गया किंतु कोई काम नहीं हुआ। दया निदान आप ही हम सब का उद्धार कीजिए। इसके पश्चात स्वामी जी शिष्य मंडली के साथ अयोध्या गए और सरयू किनारे ले जाकर सबको शुद्ध कर दिया। तीर्थ यात्रा करने के लिए स्वामी जी अपनी शिष्य मंडली और साधु समाज के साथ जगन्नाथ जी विजयनगर गए और यहाँ पर विजयनगर के महाराज बुकराय ने इनका बड़ा स्वागत किया और स्वामी जी पहुनाई में कई बड़े बड़े भंडारे हुए, जिनमें साधु और ब्राह्मणों ने प्रसाद पाया। एक दिन स्वामी जी ने महाराज को यह सुंदर उपदेश दिया कि राजयोग में भोग विलास अत्यंत हानिकारक है। जहाँ राजा भोग विलास में लिप्त हुआ वह राज्य और राजवंश समेत नष्ट हो जाता है। 9 दिनों तक स्वामी जी अपनी मंडली के साथ विजयनगर में ठहरे, फिर रामेश्वर को चले गए। कांची, श्रीरंगम,
जानार्दर, द्वारिका, मथुरा, वृंदावन, मायापुरी, चित्रकूट, प्रयाग आदि अनेक तीर्थों का पर्यटन करके काशी में अपनी कुटी पर लौट आई। स्वामी रामानंद ने जगत का महान कल्याण किया। उनका दिव्य तेज राजनीतिक क्षेत्र में उसी प्रकार चमकता था जिस प्रकार धार्मिक क्षेत्र में। उस महाभयंकर काल में आर्य जाति, आर्य धर्म के त्राण के साथ ही विश्व कल्याण एवं भगवत धर्म के अभ्युत्थान के लिए जैसे शक्तिशाली और प्रभावशाली आचार्य की आवश्यकता थी, स्वामी रामानंद जी वैसे ही जगत गुरु थे। देश देशांतर के संत एवं विद्वान उनकी सेवा में उपस्थित होते थे, ज्ञान प्रकाश लेकर तथा सफल मनोरथ होकर ही जाते थे। भेदभाव तो वहाँ था ही नहीं। सभी संप्रदाय के अनुयायी महात्मा उनसे लाभ उठाते थे। उनका कथन था कि सभी दिशाओं में परमात्मा भरपूर है, कहीं से भी कोई उसे प्राप्त कर सकता है। स्वामी जी ने देश के लिए 3 मुख्य कार्य किए। सांप्रदायिक कलह को शांत किया, बादशाह गयासुद्दीन तुगलक की हिंदू संहारणी सत्ता को पूर्ण रूप से दबा दिया और हिंदुओं के आर्थिक संकट को भी दूर कर दिया। संवत 1454 का समय तैमूरलंग का आक्रमण हिंदुओं के लिए अत्यंत ही संकटपूर्ण था। निस्संदेह उस भयंकर समय में देश, धर्म और आर्य जाति की रक्षा करने के लिए श्री भगवान रामानंद जैसे सर्वशक्तिशाली दिव्य महापुरुष की ही आवश्यकता थी। वे आध्यात्मिक जगत के सार्वभौम चक्रवर्ती थे। सब जगत उनका था, वे सारे जगत के थे। जगत गुरु शब्द उनके संबंध में अक्षर सार्थक था। मौलाना रशीदुद्दीन नामक एक फकीर काशी में स्वामी जी के समकालीन हो गए। उन्होंने तजगरी तुल फुकरा नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें मुसलमान फकीरों की कथाएं हैं। उसमें उन्होंने स्वामी रामानंद का भी वर्णन किया है। वे लिखते हैं कि काशी में पंचगंगा घाट पर एक प्रसिद्ध महात्मा निवास करते हैं। वे तेज पुंज एवं पूर्ण योगेश्वर हैं। वे वैष्णवों के सर्वमान्य आचार्य हैं और सदाचारी एवं ब्रह्मनिष्ठ स्वरूप हैं। परमात्म तत्व रहस्य के पूर्ण ज्ञाता हैं। सच्चे भगवत प्रेमियों और ब्रह्म विधियों के समाज में उत्कृष्ट प्रभाव रखते हैं। धर्माधिकारी में हिंदुओं के धर्म कर्म के सम्राट हैं। केवल ब्रह्म वेला में अपनी पुनीत गुफा से गंगा स्नान हेतु निकलते हैं। इस पवित्र आत्मा को स्वामी रामानंद कहते हैं। उनके शिष्यों की संख्या 400 से अधिक है। उस शिष्य समूह में 12 गुरु के विशेष कृपा पात्र हैं। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसरानंद, नरहरियानंद, योगानंद ब्राह्मण, पिपाजी क्षत्रिय, कबीर जुलाया और सेना नाई, धन्ना जाट, रैदास चमार, पदावती और सुरसरी स्त्रियाँ। इन्होंने ब्राह्मणों की भांति अन्य जाति के लोगों को भी तारक मंत्र की दीक्षा दी। उनके 5 ब्राह्मण, 5 तथा कथित निम्न वर्ग के और 2 स्त्री शिष्याएं थी। इसके अतिरिक्त उनके और भी अनेक चेले थे। भागवतों के इस संप्रदाय का नाम बैरागी है, जो लोक परलोक की इच्छाओं का त्याग करता है। कहते हैं कि संप्रदाय की प्रवर्तिका जगत जननी श्री सीता जी है। उन्होंने पहले हनुमान जी को उपदेश दिया था, फिर उनसे संसार में इस रहस्य का प्रकाश हुआ। इस कारण इस संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय है और इसके मुख्य मंत्र को राम तारक कहते हैं। इस पवित्र मंत्र की गुरु शिष्य के कान में दीक्षा देता है। उदरो पूर्ण तिलक ललाट पर लगाते हैं। पूर्णतः भजन में रहना ही इस संप्रदाय की रीति है। अधिकांश संत परमहंसी जीवन निर्वाह करते हैं। कुछ समय पश्चात स्वामी जी ने अपनी शिष्य मंडली को संबोधित करके कहा कि सब शास्त्रों का सार भगवत स्मरण है, जो सच्चे संतों का जीवन आधार है। कल श्री रामनवमी है, मैं अयोध्या जी जाऊंगा, परंतु मैं अकेला जाऊंगा। सब लोग यहाँ रहकर उत्सव मनावें। कदाचित मैं लौट न सकूं। आप लोग मेरी त्रुटियां एवं अविनय आदि को क्षमा कीजिएगा। यह सुनकर सबके नेत्र सजल हो गई। दूसरे दिन स्वामी जी 1515 में अपनी कुटी में अंतर्ध्यान हो गई। यह लेख कल्याण के संत अंक और प्रसंग पारिजात नामक पुस्तक की सहायता से लिखा गया है, जिसको श्री चेतन दास जी ने 1517
विक्रम संवत में 85 भाषा में लिखा था और उसका अनुवाद हिंदी में गोरखपुर के एक मौनी बाबा ने, जिनका मौन व्रत समाप्त हो चुका था, स्थानीय स्कूल के एक विद्यार्थी के द्वारा थोड़ा थोड़ा करके मूल प्रसंग पारिजात सहित गत शताब्दी के चतुर्थ चरण में लिखवाया था। प्रभु चरण रसिक हरिराय जी। श्री महाप्रभु हरिराय जी का जन्म संवत 1647 विक्रम में भाद्रपद कृष्ण पंचमी को हुआ था। ये गोसाई श्री विठलनाथ जी महाराज के द्वितीय पुत्र श्री गोविंद राय जी के पुत्र और कल्याण राय जी के पुत्र थे। कल्याण राय जी के परम भागवत थे और श्री वल्लभ कुल के ईश्वरीय ऐश्वर्य तथा श्री कल्याण राय जी के वात्सल्य और प्रतिभा ने हरिराय जी के हृदय की जन्म सिद्ध श्री कृष्ण भक्ति को बाल्यावस्था में ही पूर्ण प्रस्फुटित कर दिया और पिता की तरह ही श्री गोसाई विठलनाथ और आचार्य परवर श्री गोकुलनाथ जी में उनकी दृढ़ भक्ति थी। हरिराय जी के नयन सदा भक्ति रस में जरते रहते थे। श्री गोकुलनाथ जी के सन्निधान में उनका ब्रह्म संबंध संपन्न हुआ था और वे पुष्टि मार्ग के महान पोषक ही नहीं विभूति भी थे। आचार्य चरण के ग्रंथ अवलोकन में उनका अधिकांश समय बीतता था। उनका आरंभिक जीवन गोकुल में ही व्यतीत हुआ। श्रीनाथ जी के मेवाड़ पधारने पर उन्होंने श्रीनाथ जी द्वारा में ही अपना स्थायी निवास स्थिर किया। पुष्टि साहित्य के विकास में श्री हरिराय जी ने बड़ा योग दिया। उनका सबसे बड़ा कार्य वार्ता साहित्य का संकलन था। वे श्री गोकुलनाथ जी के वचनों के प्रचारक और संपादक थे। उन्होंने 84 और 252 वैष्णवों की वार्ता को स्पष्ट करने के लिए भाव प्रकाश टिप्पणी लिखा। वे संस्कृत, गुजराती, ब्रज भाषा साहित्य के प्रकांड विद्वान और मर्मज्ञ थे। उन्होंने निरूपण, निश्चय, निराकार, रहस्य, तात्पर्य, विवेक, विवेचन, विवर्ती, लक्षण संबंधी पुष्टि ग्रंथों की रचना की। उनकी अष्टपदी में श्री वल्लभ, श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के प्रति दृढ़ भक्ति का परिचय मिलता है। हरिराय जी की भक्ति विरह मूलक थी। वे रात दिन पोषित पतिका की तरह भगवान श्री कृष्ण की राह देखा करते थे। वे उच्च कोटि के आचार्य तो थे ही, रसिक, भक्त और महान कवि भी थे। उन्होंने महाप्रभु और प्रभु चरण की उपाधि से सम अलंकृत करने में पुष्टि जगत ने अपना सौभाग्य माना। श्री भागवत सप्ताह में उनकी अखंड और पूर्ण आस्था थी। भगवान के प्रति सदा दैन्य भाव रखते थे। उन्होंने एक दीनहीन की तरह श्री कृष्ण की कृपा याचना को अपना जीवन साफल्य समझा। वे कहा करते थे कि मैं भगवान श्री हरि का दास हूँ, प्रभु का सेवक हूँ। अलौकिक श्रृंगार रसात्मक ब्रह्म के विरह भाव की श्रेष्ठता उन्होंने स्थान स्थान पर अपनी कृतियों में स्वीकार की। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ शिक्षा पत्र में दैन्य भाव का उत्तमोत्तम वर्णन किया है। रात दिन श्रीनाथ जी के रसमय दर्शन के लिए तड़पते रहना ही उनके जीवन का महान उद्देश्य था। उन्होंने देश में कई बार यात्रा करके पुष्टि मार्ग का व्यापक प्रचार किया था। श्रीनाथ जी के विरह को एक क्षण के लिए भी वे नहीं सह सकते थे। उनके मेवाड़ पधारने पर उन्होंने गोकुल छोड़ दिया। सुबोधनी में वर्णित रहस्य रूप गोपी भाव से वे सदा भावित रहते थे। उन पर श्रीनाथ जी की बड़ी कृपा रहती थी। रंगीले ठाकुर ठहरे, जिस पर रीझ जाए उसी का कल्याण हो जाए। उन्हीं के प्रसाद से हरिराय जी रसिक राज की संज्ञा से विभूषित हुए। हरिराय जी के जीवन में कई अलौकिक और चमत्कारपूर्ण घटनाएं भी घटित हुई थी। एक बार सूरत के श्री पुरुषोत्तम जी अपनी दीक्षण यात्रा से श्रीनाथ जी के लिए मोजा लाए थे। उन्होंने दाऊ जी से मोजा श्रृंगार झांकी में समर्पित करने की प्रार्थना की। यह निश्चय हुआ कि 4 घंटे के बाद मोजा उतार लिया जाएगा। पुरुषोत्तम जी की हार्दिक इच्छा थी कि मोजा श्रृंगार में रहे, उतारा न जाए। मुखिया को प्रसन्न करके उन्होंने मना लिया। इधर श्रीनाथ जी ने हरिराय जी को स्वप्न में दर्शन देकर प्रेरणा की कि मोजा उतार लिया जाए। वे तुरंत खीमनौर से चल पड़े। दाऊ जी से चाबी लेकर उन्होंने श्रीनाथ जी का पट खोलकर मोजे उतारे। राजभोग समर्पण के बाद शयन के समय श्रीनाथ जी के पधारने के लिए गद्दी बिछाई जाती थी।
एक समय भूल से गद्दी नहीं बिछाई जा सकी। श्रीनाथ जी की प्रेरणा से हरिराय जी ने खिमिनोर से आकर गद्दी बिछाई और सोपन में आदेश हुआ था कि राजभोग के बाद खड़ा हूँ, गद्दी नहीं बिछाई गई है, किस तरह चलूँ। श्री हरिराय जी खिमिनोर से नियम पूर्वक प्रवचन किया करते थे। एक राजकुमारी भी आया करती थी, वह शरीर और यौवन से सर्वथा संपन्न थी। हरिराय जी के रूप लावण्य से उनके मन में वासना का उदय हुआ। उसने एकांत में उनका सत्संग लाभ करना चाहा। समस्त नारी मात्र को माता के रूप में देखने वाले हरिराय जी से मिलते ही राजकुमारी की काम वासना का अंत हो गया। श्रीनाथ जी का हरिराय ने ध्यान किया और दीन भाव से प्रभु की कृपा का स्मरण किया। राजकुमारी को वे स्त्री के रूप में दिख पड़े। राजकुमारी ने देखा कि उसके सामने साक्षात यशोदा जी नंद नंदन को स्तनपान करा रही है। उसका मनोविकार उसी क्षण नष्ट हो गया। उसने पवित्र हृदय से महाप्रभु हरिराय की चरण धूलि मस्तक पर चढ़ाकर भक्ति का वर्ण किया। 125 वर्ष की पूर्ण आयु भोगकर उन्होंने गोलोक प्राप्त किया। उनका लीला प्रवेश 1772 विक्रम में हुआ था। आजीवन उन्होंने भक्ति रस अमृत का पान किया और वे कहा करते थे कि यह संसार पूर्ण रूप से मिथ्या है। सच्चा संबंध तो श्री कृष्ण से ही निभाना चाहिए। सच्चे स्नेही तो श्री नंद कुमार ही हैं। उनके जीवन का उद्देश्य भगवान की भक्ति प्रकट करना था। उनके स्वामी नंद कुमार थे, स्वामिनी रासेश्वरी श्री राधा रानी थी और उन्होंने कहा कि पुष्टि जीवन का अंतिम ध्येय भगवान ही है। श्री कृष्ण ही ब्रह्म तत्व हैं। हरिराय जी भगवान के रस रूप के व्यक्ताकार थे और परम रसिक थे। सभी प्यारे भक्तों को राम राम।